हाय गाइस, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। मोबाइल फोन मेकर्स गवर्नमेंट से इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने की मांग कर रहे हैं, खासकर डिस्प्ले पैनल्स और कैमरास मॉडल्स जैसे इंपोर्ट पार्ट्स पर। भाई ये कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सरकार अब बैठा है, जो जीएसटी के ऊपर जो कुछ नया नया नियम अभी आ रहा है, वो तो नारियल के ऊपर भी जीएसटी लगा चुके हैं। अभी अभी नया न्यूज भी सामने आया था जिसमें पॉपकॉर्न के ऊपर भी जीएसटी लगा था और पराठा के ऊपर भी जीएसटी लगा है, जिसके लिए पराठा एक लग्जरी आइटम है और नारियल एक लग्जरी आइटम है। वो मोबाइल पार्ट्स पर कभी भी जीएसटी का जो टैक्स रेट है उसको नहीं हटाने वाले हैं। लेकिन इनका मानना यह है कि ड्यूटीज कम होने से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिरेगा, जो मोबाइल फोन्स को कंज्यूमर के लिए सस्ता बनाएगा। यह मूव इंडिया को ग्लोबल मोबाइल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाए रखने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट देने में मदद हो सकता है। आप लोग ये सोचते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे हम नाम कमाएंगे, ग्लोबल मार्केट पे हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो प्रोडक्ट्स है वो बेच पाए, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहता है, क्योंकि जिसके लिए पराठा लाइक नारियल का स्लाइस, ये सब जो चीजें हैं वो इसके लिए लग्जरी हो सकता है, तो मोबाइल फोन्स के पार्ट भी उनके लिए लग्जरी आइटम में ही जाएगा। तो ये होने वाला नहीं है। मुझे ये नहीं लगता है कि आप चाहे जितने भी कोशिश कर लो वो नहीं होने वाला है। अगर हम इसके साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने ऑक्सीजन पावर, एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को 1.47 बिलियन में खरीदने का अनाउंसमेंट किया है। ये एक्विजिशन से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 4.7 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स मिलेगा, जो उनके ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को काफी स्ट्रॉन्ग करेगा। ये स्टेप्स जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर्स की तरफ कंट्रीब्यूट करने का प्लान का हिस्सा हो सकता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो कॉर्फस, एक आईटी सर्विस कंपनी, और सिग्निटी, जो एक लीडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है, ये दोनों मर्जर एग्रीमेंट अनाउंसमेंट किया है। ये मर्जर दोनों कंपनीज को एक साथ आने पर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाएगा। कंपनी के आईटी सर्विसेज और सिग्निटी के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ऑटोमेशन और एआई के एक्सपर्टीज को कंबाइन करना उनके ग्लोबल मार्केट पोजीशन को एनहांस कर सकता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो ममता मेसनरी के शेयर्स ने 2024 में थर्ड लार्जेस्ट लिस्टिंग रिटर्न दिया है। इनिशियल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी भी कंफ्यूजन में है कि अब इन्वेस्टमेंट करना क्या सही होगा। कुछ एक्सपर्ट्स कॉशन देते हैं कि स्टॉक लिस्टिंग के बाद वोलेटिलिटी का सामना कर सकता है, इसलिए केयरफुल कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। अगर हम इसके साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के अगेंस्ट रिकॉर्ड लो पे चला गया है। ये डिक्लाइन ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और डोमेस्टिक मार्केट इनएबिलिटी की वजह से हुआ है, जिसमें यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गया है। एनालिस्ट का कहना यह है अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो रुपए पर प्रेशर बना रहेगा। अगर इसी के साथ हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें तो सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट और केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के लिए शेयर होल्डिंग ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के लिए रूल्स को क्लैरिफाई किया है। ये रूल्स ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए है, जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो सेबी ने जयप्रकाश पावर वेंचर और उनके टॉप एग्जीक्यूटिव पर 54 लाख का फाइन लगाया है, क्योंकि उन्होंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया था। रेगुलेटर ने यह पाया है कि कंपनी ने इनएक्यूरेट डिस्क्लोजर दिया है, जो इन्वेस्टर को मिसलीड करते हैं और मार्केट की पार्टिसिपेशन को डिस्टर्ब करता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो 2025 के सेकेंड क्वार्टर में डिजिटल लेंडर्स ने 3 करोड़ लोन्स टोटल 37,000 करोड़ के दिए। ग्रोथ में 44% से कम होकर 19% हो गया है, लेकिन सेक्टर अभी भी एक्टिव है। एवरेज लोन साइज 10,000 से 11,000 के बीच में है और ज्यादा लोन्स 10,000 से 25,000 के रेंज में ही दिया गया है। स्लो डाउन के बावजूद डिजिटल लेंडिंग इंडिया के फाइनेंशियल सर्विस का एक इम्पोर्टेंट और ग्रोइंग पार्ट बना हुआ है। तो यह था ओवरऑल आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।